हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 व 3, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, रीट व एमपी पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है, जिससे कि आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहले का आंसर होगा अपना सी, राहुल सांकृत्यायन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 45 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के मिलेंगे, प्लस 15 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधियों के मिलेंगे, हिंदी शिक्षण विधियाँ। अगला क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार है, पहला ऑप्शन अपना पदुमाल, पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, बलभद्र दीक्षित पडिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ये इनको शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर नाम से भी ये विख्यात है। अगला है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। तो पहला ऑप्शन उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह क्या है, यह एक संस्करणात्मक रेखा चित्र है। और किसके द्वारा रचित है? तो यह है राम वृक्ष बेनपुरी द्वारा रचित है। गेहूं और गुलाब ये रेखा चित्र है। अगला है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र और रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शरद चंद्र। और यह किसने लिखा है? ये आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। और लिखने वाला इसका राइटर कौन है? तो वो है विष्णु प्रभाकर। अगला है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा राग दरबारी। अगला है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। पहला है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव और धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। अगला है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला है, गली आगे मूर्ति है के लेखक है। पहला है नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय और मोहन राकेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, शिव प्रसाद सिंह। अगला है, और यह क्या है, आगे गली आगे मूर्ति, यह उपन्यास है। अगला, एक बूंद सहसा उछली की रचना विद्या है। संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है या फिर यात्रा व्रत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, यात्रा व्रत है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत है। अगला है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रियतम लेखक हैं। पहला है जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला ऑप्शन है श्री राम शर्मा। तो अपना सी ऑप्शन ही सही होगा, श्री राम शर्मा। अगला है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है इसमें डॉक्टर नामक सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, जयदेव नारायण और डी ऑप्शन है अपना राम विकास शर्मा। तो डी ऑप्शन अपना सही होगा, राम विकास शर्मा। अगला है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। पहला है अपना ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन होगा अपना, रघुवीर सहाय। अगला है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। तो पहला है अपना उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना सी ऑप्शन होगा, राम कुमार वर्मा। अगला है, चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन होगा अपना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधा गांव के लेखक है। मेहरुनिस्सा परवेज, शानी, राही मासूम, रजा और असगर वजाहत। तो इसका जो सही होगा वो होगा अपना सी ऑप्शन, राही मासूम रजा। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनमें से कोई नहीं। तो अपना सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, किशोरीलाल गोस्वामी।
अगला निषाद बांसुरी की रचना विद्या है। अब ये कहानी है, रेखाचित्र है, संस्मरण है या फिर ललित निबंध है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना डी ऑप्शन। जो निषाद बांसुरी है वो ललित निबंध है। अगला है इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। तो देखते हैं इसमें कौन है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा और जैनेन्द्र कुमार। तो अपना डी ऑप्शन सही होगा इसमें, राजेंद्र कुमार। अगला कनुप्रिया के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश और धर्मवीर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, धर्मवीर भारती। अगला है कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें देखते हैं जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी और सरिता। तो इसमें सरिता नहीं होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन अपना सही जाएगा। अगला है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। पहला अलंकार से, रस से, नाट्य से या फिर ध्वनि से। तो अपना सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। अगला है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। बहुत ही फेमस अलंकार है ये तो, और उदाहरण जो है इसका एग्जाम्पल वो बहुत ही फेमस है। तो बताइए इसमें क्या होगा। इसमें यमक अलंकार होगा। अगला है टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक चंडी प्रसाद हृदयेश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना बी ऑप्शन, भगवती चरण वर्मा। अगला है पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना सी ऑप्शन, उदय प्रकाश। अगला है नए इलाके में किसकी काव्य करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बताइए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना अरुण कमल। अगला है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। पहला है नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और विजय देव नारायण शाही। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना डी ऑप्शन, विजय देव नारायण शाही। अगला है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो इसमें संघ की भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अपना डी होगा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें पूजनीय, उज्ज्वल, उज्ज्वल तो गलत है, पार्श्विक और ज्योत्सना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना सी ऑप्शन होगा। सॉरी इसमें सी नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा, परमार्थ। सॉरी इसमें परमार्थ नहीं होगा, इसमें पार्श्विक। अगला है स्वार्थ का विलोम होगा। परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अपना विलोम शब्द स्वार्थ का, परमार्थ और निस्वार्थ। अब इनमें कंफ्यूजन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा परमार्थ। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और दिनकर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा अपना दिनकर। अगला है जुलूस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर और फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना डी ऑप्शन होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है दुलाई वाली किस विद्या की रचना है। पहला है कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या संस्मरण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना ए ऑप्शन, कहानी। अगला है कमल नयन में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्री और द्वंद्व। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बहुब्री समास, क्योंकि यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं है। क्योंकि उदाहरण तो ये किसका है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है वो है असंभव कार्य। अगला बकरी नाटक के रचयिता है
मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना डी ऑप्शन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना डी ऑप्शन, प्रति परिकथा। ये नागार्जुन का नहीं है, और बाकी जितने भी है बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, ये सभी नागार्जुन की रचना है, उसके उपन्यास है। अगला है, भूल गलती कविता के कवि हैं? फिर नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और मुक्तिबोध। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना डी ऑप्शन, मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अब अंधे की लकड़ी 9-2-11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो अपना डी ऑप्शन होगा, ये लोकोक्ति और बाकी सब मुहावरे हैं। अगला है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो दोनों पद एक्टिव होने चाहिए उसमें, तो किसमें होने चाहिए? द्वंद्व समास में। तो इसमें तो द्वंद्व समास है ही नहीं, तो अपना डी ऑप्शन ही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाभ और हानि में दोनों जो पद है दोनों प्रधान हैं। अगला है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है? तो इसमें बेचैन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो अपना बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है, ब्रजभाषा। अब ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना बी ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी है। अगला है, अनंत का संधि सही संधि विच्छेद होगा? अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, अ प्लस नंत और अन प्लस त। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अन प्लस अंत। अगला है, 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन है, निर्मला है, प्रेमाश्रम है और गोदान। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अपना डी ऑप्शन होगा, गोदान, ये उनका अंतिम उपन्यास है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें राम रोटी खाया, ये तो गलत हो चुका है। राम ने रोटी खाया, ये भी गलत हो चुका है। और इसमें राम ने रोटी खाई, ये बिल्कुल सही है, तो अपना सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, नेताजी कहिन के लेखक हैं? तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही होगा, मनोहर श्याम जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें रोला, छप्पई और चौपाई ये तीनों नहीं है। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? अब वो अपने को ऑप्शन में बताना है किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसमें नरेश मेहता, इनको तो मिल चुका है, दिनकर इनको मिल चुका है, और निर्मल वर्मा। नागार्जुन जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला है, यहाँ से शिक्षण शास्त्र शुरू हो चुका है। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, एक तो भाषा सीखना और दूसरा अपना भाषा के बारे में सीखना, ये दोनों भिन्न संकल्पनाएं नहीं है, नहीं दिया है, तो ये गलत हो चुका है। अपना विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी नहीं है। भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, अपना डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें इंकित करने को करते रहना है। अब देखिए यहाँ पे कठोर प्रतिक्रिया वाली बात हो रही है, नेगेटिव पॉइंट से है, बिल्कुल जरूरी नहीं है बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। दूसरा ऑप्शन अपना बच्चों की भाषिक व्यक्तित्व अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। भाषा शिक्षक का परम दायित्व है और जरूरी है कि इससे बच्चों का भाषा में सुधार होता रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बताना है अपने को। तो इसका सही ऑप्शन होगा अपना बी ऑप्शन होगा, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति की अवरुद्ध हो सकता है। अगला है, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों और मुद्रित और अमुद्रित वाली बात हो रही है। संचार कौन से माध्यम है? संचार माध्यम में सभी आ गए, मुद्रित वाले भी और अमुद्रित वाले भी। इनका प्रयोग के बारे में बताना है अपने को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अपना डायरेक्ट बता देता हूँ, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देते हैं। अगला है,
भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? अब कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। एक इसका होगा अपना सही आंसर बी ऑप्शन, प्रत्यक्ष विधि। अगला है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है? तो इसमें पुस्तकालय में रखी पुस्तकें, भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग और कक्षा में प्रदर्शित चार्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, यही भाषिक परिवेश में सहजता से योगदान दे सकता है। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ही बता देता हूँ मैं। पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आई किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, यही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, बाकी तीन जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की प्रक्रिया परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ रिक्त स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भाषा सीखने के साथ परिवार, पड़ोस और विद्यालय के साथ साथ और कौन सी चीज़ें वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? शब्दकोश, संचार माध्यम, भाषा प्रयोगशाला, उपकरण और पुस्तकालय। तो इसका सही ऑप्शन बताना है आपको, वो होगा अपना संचार के माध्यम। अगला है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है और भाषा को अलंकृत करता है। तो इसका सही ऑप्शन अपने को बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अपना ए, भाषा अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगला है, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है वो देखना है अपने को। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण हो। दूसरा है, पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंधित होना चाहिए। तीसरा, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं और अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। तो यहाँ पे क्या दिया है वो देखना है अपने को, नहीं दिया है, उचित नहीं है। तो अपना सी ऑप्शन जाएगा, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसलिए अपना सी ऑप्शन जाएगा, नहीं दिया है। अगला है, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। अहम केंद्रित भाषा संकल्पना के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। तो एक किसकी थिंक है या फिर किसकी परिभाषा है? वाइगोट्स्की की, चोम्स्की, पियाजे और स्किनर। तो अपना सही ऑप्शन जाएगा पियाजे की तरफ। अगला है, वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में रिक्त स्थान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। पहला सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय समय। तो इसमें वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है वो भी सामाजिकता के ऊपर है। तो अपना ये ऑप्शन ही सही जाएगा। अगला है, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो, कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ और कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपना सी ऑप्शन, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। प्रश्न बनाना रचनात्मक कार्य है। अगला है, आलम अक्सर अपनी कक्षा के प्रसंगानुसार सिनेमा, एफएम की चर्चा करता रहता है, इसका प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, सभी बच्चों को एफएम पर प्रसारित गीत पसंद होते हैं। दूसरा, सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव। ये तो बिल्कुल गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा कर रहा है उसके बारे में, संचार माध्यमों के बारे में। तो सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव को संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा, बच्चों को संचार माध्यमों के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। यह भी गलत हो गया, क्योंकि संचार का माध्यम केवल एक साधन मात्र है, उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है उनसे। अगला है, सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है। तो सही ऑप्शन अपने को चुनना है। तो इसका जाएगा बी ऑप्शन अपना, सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। थैंक यू फ्रेंड्स।